अच्छी बात है, नंदनी ने पढ़ना स्टार्ट किया, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे इतनी खुशी मिल रही है। बस मैं अब गोविंदा की एक्टिंग नहीं कर सकती। अभय निकला आंसर। तो यस मिस। फिफ्थ पार्ट में मेरे पास है 0, -4, -8, -12, ठीक है, एंड सो ऑन। तो अब इसमें से इसको सबका एक ही माइनस करेंगे, हो रहा है आंसर सबका। ठीक है। तो -4 -0, आंसर क्या आ रहा है? -4। A3 -A2, -8 माइनस ऑफ -4, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो अगेन -8 + 4 विल बी -4। ऐसे ही A4 में से मैं A3 माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? -12 माइनस माइनस +8 हो जाएगा, विच इज अगेन -4। तो मेरे पास डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है? -4, ठीक है। अब ये तो नहीं बोला ना कि हमारा ये नंबर डिफरेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। ये भी क्या हो रहा है? मेरे 0 में तो ऐड ही हो रहा है ना। तो ये भी एक तरह की क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके राखी, हमें ये नहीं कहा गया कि यस डी मिस। हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव भी होगा तो भी मैं ऐड करूंगी तो भी वो क्या हो रही है? प्रोग्रेशन ही हो रही है अर्थमेटिक, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट में क्या है? रूट आ रहा है मेरे पास। तो सेवेंथ पार्ट मेरा पहला है 3, अगला नंबर है 3 + √2, उससे अगला नंबर है 3 + 2 √2, और उससे अगला नंबर है 3 + 3 √2, ठीक है, एंड सो ऑन। मुझे बताना है ये एपी है कि नहीं है। तो पहले देखो ये क्या होगा? A2 - A1 विच इज इक्वल्स टू 3 + √2 - 3। तो √2 तो मेरा इरेशनल है, इसके साथ मुझे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, ठीक है। बचे क्या? ये -3 और +3, ये दोनों क्या हो जाएंगे? 0। 3 + -3 0 होता है, तो रह क्या जाएगा? √2, है ना। अब A3 - A2, तो A3 क्या है मेरे पास? 3 + 2 √2 माइनस में 3 + √2। प्लीज ब्रैकेट के अंदर लिखना सेकेंड टर्म, क्योंकि इसके पास क्या है? दो टर्म्स हैं, एक रैशनल है और एक इरेशनल है। तो अब माइनस को अंदर ले जाओ तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी? अब ये वाली -3 - √2, ठीक है। तो ये -3 और +3 तो कट गया, बचे ये 2 √2 और -√2, ठीक है। अब इसमें से अगर मैं √2 कॉमन निकाल लूं, इन दोनों टर्म्स में से मैंने √2 क्या ले लिया? बाहर ले लिया, तो बचा क्या? 2 - 1, है ना। तो 2 - 1 कितना होता है? 1। तो ये क्या रह जाएगा? √2 × 1, तो √2 × 1 इज √2। ये चीज समझ में आई? यस मिस। ठीक है। जब भी इरेशनल साथ में आ रहे हैं, ठीक है, जब भी ये इरेशनल नंबर साथ में आ रहे हैं तो क्या करना है? ये जो अगर सेम है इनका इरेशनल नंबर, जैसे √2 √2 है, तो इसको बाहर रखो और इसके जो कॉफिशिएंट्स हैं साथ में, मतलब जो रियल नंबर्स है इनके साथ, उनके बीच कैलकुलेशन होएगी। मतलब ये √2 तो बाहर आ गया, बचा क्या? 2 और 1।
बीच में साइन क्या है, माइनस का, तो 2 माइनस 1 कर देंगे। तो ऐसे ही A4 माइनस A3 अगर मैं निकालूंगी तो मेरे पास क्या होगा, 3 प्लस 3 रूट 3, सॉरी रूट 2, माइनस में 3 प्लस 2 रूट 2। तो ये क्या निकलेगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2। ठीक है, इसका आंसर क्या निकलेगा, ये 3 माइनस 3 तो कैंसल आउट हो गए। ठीक है, और 3 रूट टू अगर कॉमन, मतलब रूट 2 अब दोनों के पास है, तो मैंने क्या कहा, उनके आगे जो रियल नंबर्स हैं उनके साथ हम क्या करेंगे, 3 माइनस 2 रह जाएगा 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा रूट 2 लिख दो। तो भी डिफरेंस क्या आ रहा है, रूट 2। और यहाँ भी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा था, रूट 2। और यहाँ भी डिफरेंस क्या आ रहा था, रूट 2। तो कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, रूट 2। देयरफॉर इट इज एन एपी। नोट डाउन करना है इस क्वेश्चन को। Yes. ओके, देख लो एक बार दोबारा, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो। मिस नेक्स्ट स्लाइड करो ना। जो पहला वाला स्क्रीन बनाना फिर से। ये वाला डन। यस मिस। क्लियर है सबको, जब अंडरस्टूड है। यस मिस। यस मिस। चलो अबे, हो गया नोट डाउन, हो गया, तो वो वाला लगा। हो गया। यस मिस। अबे अबे रह गया था। चलो, सेकंड पार्ट कहता है राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो मुझे अब क्या गिवन है, मुझे फर्स्ट टर्म गिवन है, इस क्वेश्चन में मुझे फर्स्ट टर्म गिवन है, और कॉमन डिफरेंस डी गिवन है, और मुझे फाइंड आउट करना है एपी। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में मुझे सीक्वेंस गिवन थी, मुझे क्या करना था, अगर वो एपी है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा वो निकालना था। अब इसमें मुझे फर्स्ट टर्म गिवन है और एपी निकालनी है। तो क्या करते हैं, मैंने कहा था अगर मुझे जैसे नेचुरल नंबर गिवन था 1,
ठीक है, तो नेक्स्ट कैसा नंबर निकालूंगी, उसमें उसका कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूं। 1 है ना नेचुरल नंबर में, कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगी, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म में अगर मैं फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड करूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म में मैं अगर अपना कॉमन डिफरेंस ऐड करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, फोर्थ टर्म। ठीक है, तो अगर मुझे एपी निकालनी है, सपोज फर्स्ट पार्ट में मुझे क्या गिवन है, 10, ए फर्स्ट टर्म मेरी 10 है और डी मेरा 5 है। ठीक है, तो मेरी एपी क्या होगी, फर्स्ट टर्म तो मैं एज इट इज लिखूंगी, इसमें अब डी ऐड कर दूंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, सेकेंड टर्म। ठीक है, अब सेकेंड टर्म में मैं अपना डी ऐड कर दूंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, थर्ड टर्म, 20 एंड सो ऑन। तो एपी मेरे पास क्या आ गई, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। इजी है क्वेश्चन, फिलहाल तक तो इजी लग रहे हैं। yes Yes. थर्ड पार्ट समझ नहीं निकालो। आया। क्या समझ नहीं आया राखी? समझ नहीं आया मुझे। अच्छा, नहीं, लास्ट नहीं। क्वेश्चन में तुम्हें एपी गिवन थी, है ना, एपी जैसे गिवन थी तुम्हें 3, 5, 7 एंड सो ऑन, मतलब सीक्वेंस गिवन थी, तो इसका डिफरेंस निकाल रहे थे हम। तो हम क्या कर रहे थे, Yes. दूसरी वाली टर्म्स में पहला वाला माइनस कर रहे थे, तो मेरे पास डिफरेंस निकल रहा था। अब क्या करना है, मुझे ये पहली टर्म गिवन है और डिफरेंस गिवन है, तो मुझे फाइंड करना है कि मेरी एपी क्या बनेगी। तो बस कुछ नहीं करना, पहली वाली टर्म सेम लिख दो, ए 10 था वो मैंने सेम लिख दिया, ये मेरी फर्स्ट टर्म है। सेकंड टर्म क्या होगी, उसमें वो डिफरेंस ऐड कर दो, फर्स्ट टर्म में अपना डी ऐड कर दो। ठीक है, तो एपी की मेरे पास फॉर्म बनती है, ए प्लस ए आता है, अगली टर्म क्या होती है, ए प्लस डी, ये मेरा A2 होता है। थर्ड टर्म क्या हो जाती है, A2 प्लस डी। फोर्थ टर्म क्या होगी, A3 प्लस डी। बस प्रीवियस वाली टर्म में मुझे क्या करते रहना है, अपना डिफरेंस ऐड करते जाना है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। ऐड करना है मिस। हाँ जी, ऐड करते जाना है, बस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जी। सीक्वेंस मिल जाएगी हमें अपनी, एक एपी मिल जाएगी। अब इसके बीच में डिफरेंस क्या है, 5 का। बस पहली वाली टर्म में ऐड करो, सेकंड मिली, सेकंड वाली में डी ऐड करो, थर्ड मिल जाएगी, थर्ड वाली में डी ऐड करो तो फोर्थ टर्म मिल जाएगी। 4 टर्म्स ढूंढ लो बस। क्लियर है ये चीज? Yes. Yes, miss. जरा थर्ड पार्ट ट्राई करो। और जो पार्ट्स रह गए वो एज अ होमवर्क करने हैं। हेलो हो गया? क्या कर रहे हैं? कौन सा वाला करना? थर्ड वाला करना है अबे। कौन सा वाला करना? थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट
आवाज आ रही है मेरी? Yes, miss. चलो थर्ड पार्ट कर लो और फिर बताना मुझे। Miss, I have done. Done? समझ नहीं आ रहा है miss। समझ नहीं आया? Yes, चलो miss. तो मुझे ए क्या गिवन है थर्ड पार्ट में? -7 और डी क्या गिवन है? Yes, miss। 1/2। तो 1 फर्स्ट by टर्म 2। तो मेरी ए होगी, तो A2 क्या होगा? A प्लस डी। ठीक है, तो A कितना है मेरे पास? -7। डी कितना है? 1/2। ठीक है, तो इसमें ऐड करो। तो कैसे करोगे? एलसीएम लोगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है? 1 है, तो 2 वहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा? -14 प्लस 1/2। तो आंसर कितना आएगा? -13/2। ये मेरी सेकंड टर्म है। A3 क्या होता है? A2 प्लस डी, है ना? तो A2 कितना है? -13/2 और D कितना है? 1/2। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करूं। अब डिनोमिनेटर में 2 तो दोनों के पास ही है, तो 2 तो कॉमन आ गया। -13 प्लस 1 कितना हो जाएगा? बताओ जरा। 12। -12/2। तो ये क्या हो जाएगा? -6। और A4 क्या हो जाएगी? A3 प्लस डी। तो A3 कितना है मेरा? -6 आया है, तो -6 प्लस डी कितना है? 1/2। ठीक है, तो 2 इंटू -6 इज -12 प्लस 1/2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? -11/2। तो एपी क्या आई मेरे पास? फर्स्ट टर्म -7, सेकेंड टर्म -13/2, थर्ड टर्म क्या है? -6, फोर्थ टर्म क्या है? -11/2 एंड सो ऑन। अब समझ में आ गया? मिस हाँ जी बच्चे, Yes, miss, miss, mark down for it, 2 minutes wait। क्या हुआ अब है? मैंने उसको 2 से डिवाइड किया था दोनों को 13 और 7। तो डेसिमल में आ जाएगा आंसर फिर। -13/2 -6.5 आ जाएगा बस। हाँ -0.5 आया और करने उसका की फाइनल जरूरत नहीं है, 5.5 आया। क्योंकि डिफरेंस मेरा 1/2 गिवन है, तो मुझे एपी भी वैसे। अगर ये 0.5 गिवन होता तो डेसिमल में आंसर सीधा डायरेक्टली निकालते। ठीक है, तब भी आंसर वही आएगा 0.5। 1/2 को 0.5 लिख सकते हो। तो ये ऐड करते जाओगे तो क्या बनता जाएगा? -6.5 -6 और ये क्या हो जाएगा? -5.5। जैसे डिफरेंस गिवन हो वैसी ही एपी निकालनी है। अगर रैशनल में है डिफरेंस या ये भी रैशनल में है, तो एपी भी रैशनल में निकल रही है तो निकलने दो, उसे डेसिमल में कन्वर्ट मत करो। क्लियर है ये चीज? Wait, miss। Yes, miss। ओके, तो ये थर्ड क्वेश्चन जो है ये होमवर्क है तुम्हारा। तो पीछे करो ना स्लाइड में लिख। ये वाली? हाँ कर लो Yes, नोट miss। डाउन।
हो गए मिस। चलो, थर्ड क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, और जो लेफ्ट रह गए हैं पार्ट्स, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन 1 के और क्वेश्चन 2 के जो पार्ट्स नहीं हुए वो करने हैं एज अ होमवर्क, ठीक है। और ये क्वेश्चन थर्ड तो पूरा ही करना है। क्वेश्चन थर्ड में सिर्फ तुम्हें पूछा गया है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। मतलब अब क्या है, तुम्हें एपी गिवन है, जैसे 5 1 -3 -7 एंड सो ऑन। ये एपी है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, 5, ठीक है। और डिफरेंस क्या होगा, डी क्या हो जाएगा, A2 - A1। बस ये एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। A2 - A1 क्या है, -4। बस -4 इज योर डिफरेंस। बस 2 लाइनों के आंसर है, फटाफट हो जाएंगे क्वेश्चंस। तो कोई प्रॉब्लम? राखी, ऐसा लग रहा है कुछ समझ नहीं आया, बहुत नींद आई हुई है। वो थे मिस यार। ये तो निकल आएगा अब, ठीक है। क्वेश्चन 3 होमवर्क में दे रही हूँ। क्या हुआ राखी? चलो, जो अब हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे वो तुम्हारा है nth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। तुम्हें एक एपी गिवन है, ठीक है, nth टर्म ऑफ एन एपी। एक्सप्लेन डिटेल में करूंगी, बट इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। वो अप्लाई करके देखते हैं कि वो ट्रू है कि नहीं है। तो nth टर्म क्या होती है, an। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 d, ठीक है। अब सपोज मुझे गिवन है इवन नंबर्स की एपी, ठीक है। इवन नंबर्स की एपी क्या होएगी, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, है ना। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 - 2 कितना होता है, 2। तो d कितना है मेरे पास, 2। इसलिए इस पे इतना जोर लगा है कि a क्या होता है, d क्या होता है, ताकि आगे जो क्वेश्चंस हो उसमें क्लैरिटी रहे कि a और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, ठीक है। तो अब मुझे निकालना है कि मेरा 25th नंबर पे इवन नंबर क्या होगा। ये तो फर्स्ट इवन नंबर है, ये सेकंड थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन। तो 25th नंबर पे क्या होगा, मैं सारे लिखने नहीं बैठूंगी इसमें, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैं अपना फॉर्मूला यूज करूंगी कि a n निकालना है, n की वैल्यू क्या होगी, 25। मुझे 25th टर्म निकालनी है, तो मैंने n की वैल्यू क्या पुट करनी है, 25, ठीक है। तो a 25 क्या हो जाएगा, a कितना है, इस केस में 2 है, प्लस n कितना है, 25 -1 d कितना है, 2। तो 2 + 24 × 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 24 × 2 इज 48। तो आंसर कितना आया, 50। तो 25th इवन नंबर कौन सा होता है, 50। क्लियर है ये चीज? इसको फर्दर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में भी, पर फॉर टाइम बीइंग ये फॉर्मूला याद रखना कि अगर मुझे कोई भी एपी गिवन है, मुझे उसका nth टर्म निकालनी है। nth टर्म मतलब जैसे 100th टर्म, 25th टर्म, 55th टर्म, 70th टर्म।
तो मैं क्या करूंगी, ये बार बार ये थोड़ी ना ऐड करूंगी, पहले प्रीवियस टर्म में अपना डिफरेंस ऐड करूंगी तो जाके मैं 100 टर्म निकालूंगी। ऐसे तो मुझे 100 नंबर्स लिखने पड़ जाएंगे। तो मैं सीधा ये फॉर्मूला यूज करूंगी, जो पूछा गया टू द पॉइंट आंसर देना है हमने, फॉर्मूला यूज करके बस उसमें पुट कर देना है nth टर्म वाला। क्लियर है? एपी क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, टर्म्स क्या होती है? तो नेक्स्ट हम करेंगे हाँ जी nth टर्म। नेक्स्ट जो हम सेशन में करेंगे वो है nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो तुम्हारा जो नेक्स्ट सेशन है वो है होगा फ्राइडे को, है ना? फ्राइडे को तुम्हारी डेट है 21 अगस्त। ठीक है, लास्ट सेशन है बिफोर द हॉलीडेज ऑफ द ईयर, नहीं है, छुट्टियों से पहले वाला लास्ट सेशन है, उसके बाद 1 वीक की हॉलीडे है। तो उस 1 वीक का वर्क तुम्हारा ये है, चैप्टर 1 और 2 प्रिपेयर कर लो। और 20 जो नेक्स्ट संडे है, नेक्स्ट संडे तुम्हारा शायद 30 अगस्त पड़ रहा है। ठीक है, मुझे उस दिन तुमने प्रॉब्लम सेट 2 सबमिट करना है, नहीं तो उससे नेक्स्ट ट्यूसडे को कर देना, तक तब तो आ ही जाओगे। मंडे प्रॉब्लम्स देख लेंगे तुम्हारी प्रॉब्लम सेट 2 की। ठीक है, तो मुझे ट्यूसडे को सबमिट कर देना, बट 30 अगस्त तक मुझे डाउट्स आ जाने चाहिए इसके। क्लियर है सबको ये चीज? यस मिस। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, होमवर्क कर लेना। हैव अ नाइस ब्यूटीफुल इवनिंग। ओके, चलो बाय, टेक केयर। टेक केयर मिस।